नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा मोड्स ऑफ रिकग्नाइजेशन, स्टेट टेरिटरी, स्टेट यूनिट 2 में। उससे पहले हमने पढ़ा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का इंट्रोडक्शन, सोर्सेज, स्कोप, सब्जेक्ट मैटर्स वगैरह वगैरह, है ना। तो यहाँ पर हम अभी पढ़ने वाले हैं कि तुम्हारा स्टेट सक्सेशन क्या है, स्टेट सक्सेशन के अंतर्गत क्या आता है। उसके बाद हम यूनिट 3 में जाएंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे एक्स्ट्राडिक्शन और अजाइलम। इसमें क्या बताया कि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई क्राइम कर दे, दूसरे देश भाग जाए तो क्या होगा, ये सब बाद में पढ़ेंगे यूनिट 3 में। ये आपका जो स्टेट सक्सेशन है वो तुम्हारा लास्ट चैप्टर है यूनिट 2 का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर यूनिट 3 के अंतर्गत। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 बनता है स्टेट सक्सेशन, है ना। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में स्टेट सक्सेशन की क्या ज़रूरत है, क्या महत्व है, इन सब के बारे में। जो तुम्हारा स्टेट सक्सेशन शब्द है वो किसने दिया है, ग्रोटियस ने दिया है स्टेट सक्सेशन का जो वर्ड है। और ये ग्रोटियस कौन थे, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के गुरु माने जाते हैं कौन, ग्रोटियस, ठीक है। अब मान लेते हैं रोमन लॉ में क्या बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ लिया गया स्टेट सक्सेशन में रोमन लॉ की डिफिनेशन दो, तो क्या लिखोगे। रोमन लॉ में बोला गया है जैसे कोई एक देश है, जैसे आप मान लो कि अफगानिस्तान आपका देश था, एक कौन सा देश था, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का नाम सुना है आप लोगों ने, अफगानिस्तान देश था, उस पर किसने कब्जा करा इस समय, वो जो डाकू आए थे, क्या नाम था यार उनका, हमें याद नहीं है, तालिबान। अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दी किसने, तालिबान। तो ये देश कौन सा बन गया फिर, तालिबानियों का हो गया भाई साहब, है ना, तालिबान। तो ये देश तालिबानियों के कब्जे में हो गया। अब वहाँ के जो पीएम थे, सीएम थे, सब तो भाग गए, डर के मारे भाग गए। तो अफगानिस्तान की जो ड्यूटी थी, जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, वो सब ट्रांसफ़र हो गई तालिबान के पास, ठीक है। वैसे ही समझो जैसे भारत है, भारत और पाकिस्तान एक देश है, उसमें जो नियम कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाए गए हैं, जो ड्यूटी हैं जिस किसी की, अब भारत पाकिस्तान पर कब्जा कर ले तब क्या होगा, पाकिस्तान की सारी ड्यूटी वो भारत के अंडर ट्रांसफ़र हो जाएंगी, ठीक है। यही होता है स्टेट सक्सेशन का रोमन लॉ की डिफिनेशन, है ना। आपसे पूछा जाता है कि स्टेट सक्सेशन के बारे में बताइए और एक डिफिनेशन दीजिए रोमन लॉ के रूप में। तब आप बताओगे कोई एक देश जिस पे कोई दूसरा देश कब्जा कर लेता है ना, तब वह देश कब्जा करने वाले देश का हो जाता है और उसकी सारी ड्यूटी उस देश की हो जाती है जिसने उस देश पे कब्जा जमाया हुआ है, ठीक है। तो ये लिखोगे आप रोमन लॉ की डिफिनेशन में, ठीक है। सारी ड्यूटी ऑल ड्यूटी ट्रांसफर फॉर जो देश उस पर कब्जा करेगा उसके पास, ठीक है। फिर अब बात कर लेते हैं व्हाट इज टाइप ऑफ स्टेट सक्सेशन। जगह नहीं बची वरना पूरा लिख देते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया कि तुम्हारा व्हाट इज टाइप ऑफ स्टेट सक्सेशन। स्टेट सक्सेशन के कितने प्रकार के टाइप हैं। पहला टाइप क्या है, यूनिवर्सल, दूसरा पार्शल। यूनिवर्सल में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि पूरे देश पर कब्जा कर लिया, पूरे देश पर कब्जा कर लिया। ये कहाँ बोला गया है, यूनिवर्सल में। और पार्शल में बोला गया है किसी क्षेत्र पर, किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, ठीक है। तो आपको हम शुरू से बताते हैं
पब्लिक इंटरनेशनल यूनिट 2 स्टेट चैप्टर के अंतर्गत लास्ट क्वेश्चन आपका बता है स्टेट सक्सेशन। स्टेट सक्सेशन जो शब्द है वो कहाँ से आया? ग्रोटियस ने दिया। ग्रोटियस कौन थे? ग्रोटियस थे फादर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के। और स्टेट सक्सेशन में एक डेफिनेशन है, वो है रोमन लॉ की डेफिनेशन। रोमन लॉ में ये बोला गया है जैसे कोई एक देश किसी देश पर कब्जा कर लेता है तब उसकी सारी ड्यूटी उस देश की हो जाएंगी जिसने उस पर कब्जा किया है। अब फिर बात आ जाती है कि व्हाट इज टाइप ऑफ स्टेट सक्सेशन, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो स्टेट सक्सेशन के दो टाइप बताए गए हैं, पहला यूनिवर्सल, दूसरा पार्शल। यूनिवर्सल का मतलब है किसी देश ने किसी देश के सारे भूभाग पे कब्जा कर लिया है, उसकी सारी ड्यूटी हासिल कर ली है। यूनिवर्सल का मतलब तो ये हो गया। पार्शल का मतलब है कि किसी एक राज्य क्षेत्र पे कब्जा करा है, किसी भी क्षेत्र या भूभाग पे कब्जा कर लिया है तो उसकी सारी ड्यूटी तो ट्रांसफ़र हो ही जाएंगी क्योंकि वो उसके अंडर आ गया है, उस पर अपना लॉ लगा देगा जिस पे क्षेत्र पे कब्जा करा है किसी देश ने। तो ये होता है स्टेट सक्सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद। अगला टॉपिक है एक्स्ट्राडिशन अजाइलम। इसमें पढ़ाया गया है कि किसी देश में आप कैसे जा सकते हैं, है ना। भारत से कोई मर्डर करके पाकिस्तान चला गया तो उसे कैसे वापस लेंगे, इंटरनेशनल लॉ में इसका कानून है भी या नहीं है, इन सब बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।